हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम हैव का पूरा यूज सीखने वाले हैं। क्योंकि जब बात इंग्लिश बोलने की होती है ना, तो अक्सर हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हैव का यूज हम कहाँ और किस सेंस में करें। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हैव, जिसकी हिंदी होती है पास होना। मीन्स कोई चीज आपके पास होना, उस चीज पर आपका अधिकार होना। ठीक है, इस सेंस में भी हम हैव का यूज करेंगे। जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास पेन है, मेरे पास पैसा है, तो यहाँ पर इन सब चीजों पर मेरा अधिकार मैं दिखा रही हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप हैव का यूज करेंगे। ठीक है, इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट? आई, यू, वी, दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हम वहां पर हैव का यूज करते हैं, और ही, सी, इट या फिर किसी का नाम आता है तब हम उसके साथ हैज का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे। पहला सेंटेंस है आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। तो यहाँ पर इस किताब पर आपका अधिकार दिखाया जा रहा है, तब आपने यहाँ पर हैव का यूज किया है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। ठीक है, तो यहाँ पर कार पर आपका अधिकार शो हो रहा है ना, दिख रहा है ना कि आपकी कार है तो आपका अधिकार है, इसलिए यहाँ पर हमने हैव का यूज किया। थर्ड सेंटेंस है वी हैव ए बिग फैमिली, हमारा बड़ा परिवार है। वी हैव ए बिग फैमिली, राइट। अगर इस हैव को हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं तो इसे हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसकी हिंदी पास होना नहीं होता है, राइट। तो इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आपने पीछे देखा कि वहां पर सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। अगर आप हैव का एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सेंटेंस मैंने लिया है आई हैव ईटन, मैंने खाना खा लिया है। तो आई हैव ईट का यहाँ पर थर्ड फॉर्म आया है ईटन। ओके, सेकंड सेंटेंस है सी हैज गोन होम, वह घर जा चुकी है। सी हैज क्यों आया? क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म गोन का यूज किया गया है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। ठीक है, होम आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो सी हैज गोन होम, वह घर जा चुकी है। तो सेकंड हैव का यूज आप एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और यहाँ पर ये याद रखेंगे कि इस हैव के बाद जो भी आपकी वर्ब आएगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड, अगर हैव के बाद टू का यूज होता है तो इसकी हिंदी हो जाती है करना पड़ता है। मीन्स जब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, किसी नियम को मजबूरी में मानना पड़ता है, तब आप वहां पर हैव के साथ टू का यूज करेंगे। ठीक है, इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हैव टू कहाँ लगेगा और हैज टू कहाँ लगेगा। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा
तब उसके साथ आप हैव टू का यूज करेंगे। एंड जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब आप उसके साथ हैज टू का यूज करेंगे। ओके, तो पहला सेंटेंस है आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना पड़ता है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, सेंटेंस में दिख रहा है कि मुझे मजबूरी में रोज स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हैव टू का यूज हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि कोई काम है उसको वो मजबूरी में कर रहा है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस है दे हैव टू वेक अप अर्ली। उन्हें जल्दी उठना पड़ता है। राइट, जैसे मान लो आप स्कूल, कॉलेज, ऑफिस अगर आप कर रहे हो तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। यह आपकी मजबूरी है कि आपको जल्दी उठना पड़ेगा। राइट, थर्ड सेंटेंस है यू हैव टू वियर ए यूनिफॉर्म। तुम्हें यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। ये बात आप सभी को पता है कि अगर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में अगर यूनिफॉर्म अलाउ है तो आपका मन हो या ना हो आपको यूनिफॉर्म पहनकर जाना ही पड़ता है। तो क्लियर हुआ कि जब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है या कोई रूल आपको मजबूरी में फॉलो करना पड़ता है तब आप वहां पर हैव टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हैविंग के साथ टू का यूज। अभी पीछे आपने सीखा कि हैव के साथ अगर टू का यूज होता है तो उसकी हिंदी होती है करना पड़ता है। यहाँ पे आ गया है हैविंग। हैव में आईएनजी का यूज हुआ है और हैविंग के साथ अगर टू का यूज करते हैं तब इसकी हिंदी हो जाती है करना पड़ रहा है। आप सभी को पता है कि अगर कहीं पर आईएनजी लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई काम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको वर्तमान काल में करना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इसका यूज कहाँ करना है? इसका यूज आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा है तो वहां पर आप हैविंग टू का यूज करेंगे। ठीक है, इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर आएगा, उसके बाद हैविंग टू का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे। पहला सेंटेंस है शी इज हैविंग टू कुक एवरी डे। तो सी के साथ हमेशा इज का यूज होता है क्योंकि सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। राइट, तो इसकी हिंदी हुई उसे रोज खाना बनाना पड़ रहा है ना। तो उसको रोज खाना बनाने वाला काम उसको रोज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमने हैविंग टू का यूज किया है। क्लियर हुआ? सेकेंड सेंटेंस है दे आर हैविंग टू ट्रेवल ए लॉट। दे के साथ आर का यूज होता है, वो इसलिए क्योंकि दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तब हम उसके साथ आर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी हिंदी हुई उन्हें बहुत यात्रा करनी पड़ रही है। दे आर हैविंग टू ट्रेवल ए लॉट। उन्हें बहुत यात्रा करनी पड़ रही है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है ही इज हैविंग टू वर्क ऑन संडे। ही आया, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ इज का यूज हुआ है। हैविंग टू का यूज हुआ है क्योंकि कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो इस पूरे सेंटेंस की हिंदी होगी उसे रविवार को काम करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी लेकिन उसको मजबूरी में संडे को भी काम करना पड़ रहा है। राइट, सिंपल वे में समझते हैं, जैसे मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए तो इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइट, तो मैंने बोला कि मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ रही है क्योंकि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए। ये काम भी मैं मजबूरी में कर रही हूँ
क्योंकि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए। तो जब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा हो, ठीक है, तब आप वहां पर हैविंग टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है, अगर आपको हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है तब इसकी हिंदी हो जाती है कर चुकने के बाद। कोई काम खत्म करने के बाद इसकी हिंदी ये होती है। ओके, सिंपल वे में समझते हैं, जब हैविंग को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक काम पूरा हो चुका है, फिर दूसरा काम हुआ है। चलिए समझते हैं, जैसे होमवर्क खत्म करके मैं खेलने गया। तो इस सेंटेंस में आप क्या देख रहे हो कि पहले होमवर्क खत्म करने वाला काम कंप्लीट हुआ है, वो कंप्लीट होने के बाद मैं खेलने गया। तो इस सेंटेंस में आपको दो काम मिल रहे हैं, राइट। सेकेंड सेंटेंस है, कमरा साफ करके वह आराम करने लगी। तो यहां पर इस सेंटेंस में क्या दिख रहा है आपको कि कमरा साफ करके मींस कमरा साफ करने वाला काम खत्म करके वह आराम करने लगी, राइट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक ही सेंटेंस में दो काम किए गए हैं। तो इस टाइप्स के सेंटेंस अगर आपको दिखते हैं तब आप वहां पर हैविंग को एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, ठीक है। और इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉमा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। ओके, चलिए सेंटेंस से समझते हैं कि कैसे इनका यूज करना है। पहला सेंटेंस है, Having eaten food, she slept. खाना खाकर वह सो गई। इसकी हिंदी हुई खाना खाकर वह सो गई। तो यहां पर खाना खाने वाला काम करने के बाद वो सो गई, ठीक है। तो हैविंग को एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, ठीक है, ईटन फूड, ठीक है। ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। सेकंड है, उसके बाद आया सी स्लेप्ट, मींस सी आपका दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो सी आपका सब्जेक्ट हुआ और यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है स्लेप। स्लीप का सेकंड फॉर्म होता है स्लेप्ट, कि वह खाना खाकर सो गई, ठीक है, समझ आया। सेकंड सेंटेंस है, हैविंग फेल्ड द एग्जाम सी क्राइड। परीक्षा में फेल होने के कारण वह रोई। तो यहां पर फेल तो हो गई, मतलब फेल होने वाला काम हो चुका है, उसके बाद वह रोई, है ना। तो परीक्षा में फेल होने के कारण वह रोई। हैविंग फेल्ड, फेल्ड क्यों आया, क्योंकि हैविंग का यूज एज अ सब्जेक्ट किया गया है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है। सी आया क्योंकि सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो सी का यूज किया गया है और यहां पर क्राई की सेकंड फॉर्म का यूज क्राइड यूज किया गया है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है, हैविंग फिनिश्ड होमवर्क आई प्लेड। होमवर्क खत्म करने के बाद मैं खेलने गया, ठीक है। होमवर्क खत्म करने के बाद मैं खेलने गया। तो यहाँ पर होमवर्क खत्म हो गया है, उसके बाद मैं खेलने गया। तो इस सेंटेंस में भी आपको दो काम दिख रहे हैं, राइट। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम हैविंग को एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं शुड के साथ हैव आता है, मींस हैव के पहले अगर शुड का यूज हुआ है तो इसकी हिंदी क्या होती है। तो इसकी हिंदी होती है पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। सिंपल समझते हैं, जब आप बोलते हो कि किसी के पास ये चीज होनी चाहिए, जैसे मैंने बोला छात्रों के पास आईडी कार्ड होना चाहिए। सेकंड, तुम्हारे पास टिकट होना चाहिए।
अगर ऐसे सेंटेंसेस आपको दिखते हैं तो आप सिंपली पास होना चाहिए के लिए शुड हैव का यूज करेंगे। गॉट इट? इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, पहला सेंटेंस है यू शुड हैव ए पेन। तुम्हारे पास पेन होना चाहिए। राइट? पास होना चाहिए आया तो आप हैव के साथ शुड का यूज करेंगे। यू शुड हैव ए पेन, तुम्हारे पास पेन होना चाहिए। सेकेंड सेंटेंस है सी शुड हैव ए फोन, उसके पास फोन होना चाहिए। सी शुड हैव ए फोन, उसके पास फोन होना चाहिए। थर्ड सेंटेंस है दे शुड हैव इनफ मनी, उनके पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए। दे शुड हैव इनफ मनी, उनके पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए। फोर्थ सेंटेंस है यू शुड हैव ए टिकट। यू शुड हैव ए टिकट, तुम्हारे पास टिकट होना चाहिए। तो अब आपको समझ आया कि अगर हैव के पहले शुड का यूज हुआ है तो इसकी हिंदी होती है पास होना चाहिए। किसी के पास कुछ होना चाहिए। होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको इस टाइप के सेंटेंस मिलते हैं तो आप सिंपली अब इसका ट्रांसलेट कर लेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है मे हैव टू। अगर हैव के साथ मे का यूज किया गया है तो इसकी हिंदी हो जाती है करना पड़ सकता है। मे हैव टू की हिंदी होती है करना पड़ सकता है। कोई काम करना पड़ सकता है। सिंपल समझो, जब कोई काम पॉसिबल है मीन्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई और वो काम आप नहीं करना चाह रहे हो लेकिन सिचुएशन ऐसी आई तो आपको वो काम करना पड़ भी सकता है और नहीं भी करना पड़ सकता है। दोनों सिचुएशंस हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ सकता है ना, क्योंकि तुम लेट हो सकते हो। सेकंड मैंने बोला तुम्हें जल्दी उठना पड़ सकता है क्योंकि कल तुम्हें ट्रेन पकड़नी है इसलिए तुम्हें जल्दी उठना पड़ सकता है। राइट? ओके, इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला सेंटेंस है आई मे हैव टू गो टुमारो। ठीक है, तो आई मे हैव टू आया है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आया है एंड ऑब्जेक्ट आपका टुमारो आया है। मुझे कल जाना पड़ सकता है, तो कल जाने वाला काम आपको करना पड़ सकता है और नहीं भी पड़ सकता है। मीन्स कल आप जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते हो। ठीक है, तो अगर ऐसे सिचुएशन आए, ऐसे सेंटेंसेस आपको दिखते हैं तो आप सिंपली मे हैव टू का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सेकंड सेंटेंस है सी मे हैव टू वर्क लेट। उसे देर तक काम करना पड़ सकता है। सी मे हैव टू वर्क लेट, उसे देर तक काम करना पड़ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑफिस में हैं और मान लो आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है तो अगर आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है वर्किंग टाइम में तो आपको देर तक काम करना पड़ सकता है। और मान लो अगर आपने वर्किंग आवर्स में ही अपना काम खत्म कर लिया तो आपको देर तक काम करना नहीं पड़ेगा, है ना। तो सिचुएशंस के हिसाब से आपको वो काम करना पड़ सकता है और नहीं भी करना पड़ सकता है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है दे मे हैव टू वेट। उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। दे मे हैव टू वेट, उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। तो गाइस, जब आपके सामने कोई सिचुएशंस ऐसी आए कि कोई काम आपको करना पड़ सकता है या नहीं भी करना पड़ सकता है, तो अगर ऐसे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं तो आप सिंपली मे हैव टू का यूज करेंगे।
लास्ट में अब हम एक कंफ्यूजन दूर करेंगे कि हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता है, मीन्स इसमें श्योर है, इसमें पक्का है कि वो काम आपको करना पड़ता है। ठीक है, मे हैव टू का मतलब हुआ करना पड़ सकता है, मीन्स नॉट श्योर, आप श्योर नहीं हो, करना पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, ये पक्का है, श्योर है। ठीक है, ये मुझे जाना पड़ता है मीन्स मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है। तो ये बात आप श्योर होके बोल रहे हो कि नहीं मुझे स्कूल जाना पड़ता है, श्योर होके बोल रहे हो और आपको करना ही पड़ता है, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है आई मे हैव टू गो, मुझे जाना पड़ सकता है। तो यहाँ इस सेंटेंस में आपको क्या समझ आ रहा है कि मुझे जाना पड़ सकता है, शायद मुझे जाना पड़ सकता है, मतलब आप श्योर नहीं हो, आपको जाना पड़ सकता भी है और आपको नहीं भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो जब आप श्योर होते हो तब आप वहां पर हैव टू का यूज करेंगे, एंड जब आप श्योर नहीं हो तब आप वहां पर मे हैव टू का यूज करेंगे। आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। होप अब आपको इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, उम्मीद है आज की इस वीडियो में हैव के सारे यूजेस अब आपके क्लियर हो गए होंगे। बस प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश अपने आप फ्लुएंट होती जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।